नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे यूपी के चाचा के बारे में। और जी, आप लोगों ने सही सुना, यूपी का चाचा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे विपक्ष के नेता भी शिवपाल सिंह यादव को चाचा कहने लगे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव के ये चाचा हैं, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं। और ऐसा देखिए, ऐसा माना जाता है कि मुलायम सिंह की सफलता में, मुलायम सिंह की राजनीतिक सफलता में शिवपाल सिंह यादव का हाथ रहा है। और आप देखिए, जब भी मुलायम सिंह यादव पर विपत्ति आई, उनके सामने समस्याएं आई, सबसे पहले अगर उनके साथ कोई खड़ा हुआ था तो वो शिवपाल सिंह यादव थे। और एक समय आप लोगों ने देखा होगा जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और इनके हाथ में कमान थी, तब तक ऐसा माना जाता है और आप लोग देखते भी होंगे कि समाजवादी पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ती थी और इनकी आप देखिए कि एक तरह से अच्छी खासी संख्या आती थी। तो आज हम लोग शिवपाल सिंह यादव के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। अगर आप लोग भी दिल शिवपाल सिंह यादव को जानना चाह रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने शिवपाल सिंह यादव को देख भी रहे हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। और लखनऊ इसकी राजधानी है। क्या है? लखनऊ इसकी राजधानी है। और शिवपाल की अगर आप देखिए, ये नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, ये शिवपाल यादव। और आप देखेंगे ये अखिलेश यादव, ये शिवपाल यादव। ये आप देखेंगे नेताजी का हाथ है शिवपाल के ऊपर। और ये आप देखिए इनकी पत्नी, इनका बेटा और शिवपाल यादव। ये आप देखेंगे इनका बेटा है शिवपाल यादव का, और ये शिवपाल यादव के बेटे की पत्नी यानी कि इनकी बहू रानी है। तो आप लोगों को बता दूं कि इनका पूरा नाम शिवपाल सिंह यादव है। लोग इन्हें शिवपाल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म आप देखेंगे तो 6 अप्रैल 1955 में होता है। 6 अप्रैल 1955 में सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुघर सिंह और आप देखें कि माता का नाम मूर्ति देवी। और इनके पत्नी की बात करें तो सरला यादव, आप सभी जानते हैं। और इनके बच्चे की बात करें तो इनकी एक बेटी है अनुभा यादव, बेटी है, और आदित्य यादव बेटे का नाम है। और रिश्तों की बात करें तो मुलायम सिंह यादव इनके बड़े भाई हैं। क्या है? बड़े भाई हैं, जो उत्तर प्रदेश के आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अखिलेश यादव इनके भतीजे हैं। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अगर हम लोग शिवपाल यादव की शिक्षा की बात करें तो जैन इंटर कॉलेज करहल, मैनपुरी, के डिग्री कॉलेज इटावा और लखनऊ विश्वविद्यालय से बीपी एड उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और एक बात और बता दूं, इन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का चाणक्य भी लोग कहते हैं। और पेशा से अगर हम लोग बात करें व्यवसाय की, तो आप सभी जानते हैं राजनेता हैं। क्या है? राजनीति करते हैं। इनकी पहली पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने एक नई पार्टी बनाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से। इनके पसंदीदा नेता राम मनोहर लोहिया हैं। और आप देखते हैं कि ये कहते भी रहते हैं कि इनकी जो विचारधारा है, इनकी पार्टी की जो विचारधारा है, वो राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलते हैं। राजनीतिक सफर सबसे जरूरी आप देखिए, और इसी कारण हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं कि इनकी राजनीतिक सफर, राजनीतिक यात्रा किस तरह से रही है। शिवपाल क्षेत्रों में लोगों के बीच क्षेत्र में घूमकर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेते और भाई मुलायम यादव का प्रचार करते थे। चुनाव में पर्चे बांटने से लेकर बूथ समन्वय तक आप देखें जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। और मधु लिमे, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेताओं की सभाएं करवाने की जिम्मेदारी भी अक्सर मुलायम सिंह यादव भाई शिवपाल को ही देते थे। और आप देखें बहुत ही एक तरह से भरोसेमंद शिवपाल यादव थे। किसके? मुलायम सिंह यादव के। शिवपाल यादव सक्रिय राजनीति में 1988 में आए। 1988 से 1991 और फिर 1993 में वो जिला सहकारी बैंक इटावा के अध्यक्ष चुने गए। क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1995 से लेकर 1996 तक वे इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। और इसी बीच 1994 से 1998 के बीच शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष भी बने। और फिर आप देखेंगे 1996 में मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा से
उन्हें उन्हीं से विधानसभा का चुनाव लड़ाया और आप देखेंगे उन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीता। तो पहली बार ये विधायक 1996 में बने थे। और आप सभी जानते हैं कि जब आपको विधायक का चुनाव लड़ना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और विधायक एमएलए का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। और 1996 से अब तक इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कौन? शिवपाल यादव। और 20 साल से विधानसभा सदस्य के शिवपाल समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और पार्टी कार्यकर्ताओं में शिवपाल अपने अच्छे बर्ताव के लिए भी मशहूर रहे हैं। और आप देखें मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की सरकार में वो कई अहम मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष भी रहे और शिवपाल लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। पिछले कुछ दिनों से पार्टी का अखिलेश यादव की पकड़ मजबूत होने के बाद शिवपाल यादव किनारे कर दिए गए और 2017 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीता था। फिर आप देखें 2017 में आप सभी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया और एक तरह से इन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। और यहीं से आप देखिए इनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं अखिलेश यादव इनके बीच की। और एक बात और है, जब किसी से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं तो वो आप देखते हैं कि आपको दुख ही देता है। तो शिवपाल यादव को ऐसा लगता था कि मुलायम सिंह यादव के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी शिवपाल यादव बनेंगे। लेकिन हमारे देश में आपने देखा है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात कर लीजिए या किसी और विरासत की बात कर लीजिए, बाप की बात हमेशा बेटा ही उसका रहता है। चाहे आप लोग देख लीजिए लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, गांधी परिवार को आप लोग देख लीजिए, शरद पवार परिवार को देख लीजिए, आप लोग अब बाल ठाकरे परिवार को देख लीजिए। इस तरह के तमाम आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो अखिलेश मुलायम सिंह के बाद अखिलेश नेता बने समाजवादी पार्टी के, ना कि शिवपाल यादव। और 28 सितंबर 2018 को उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की जिसका नाम प्रगति समाजवादी पार्टी रखा। और 24 अक्टूबर 2022 में उन्हें दिया गया भारत चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर प्रगति जी समाजवादी पार्टी लोहिया नाम की पार्टी के लिए अनुमोदन मिला। और फिर आप जानते हैं 2022 में अखिलेश यादव और ये फिर से मिल गए। विधानसभा चुनाव में से पहले चाचा भतीजे एक हो गए थे और शिवपाल सिंह यादव ने सापा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जसवंत नगर सीट से जीत हासिल की थी और एक आप देखिए अच्छी जीत हासिल की थी बड़े अंतर के साथ। तो इनकी ये राजनीतिक यात्रा हो गई। आने वाले समय में किस तरह से काम रहता है इनका, कौन से पद मिलता है, इनकी पार्टी का इनका क्या अस्तित्व रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग देश दुनिया से जुड़े रहिए, क्या घटनाएं घट रही हैं। आजकल तो आपके पास स्मार्टफोन भी हो गया है, तो आप लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो आप लोग आसानी से सभी के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। शिवपाल यादव से जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, ये आप देखेंगे। 11 अगस्त 2012 को शिवपाल ने कहा कि ईमानदारी से काम करो तो थोड़ी चोरी ठीक है, लेकिन लुटेरा मत बनो। इसको लेकर भी आप देखें चर्चा में रहे थे। एक बार उन्होंने यूपी की पूर्व सीएम मायावती पर तंज कसा और उन्हें निठल्ली तक बोल दिया था। और शिवपाल ने साध्वी प्राची को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी, जिसकी वजह से वह एक बार फिर विवादों में आए थे। और उनके नाम ब्रज यादव से जुड़े होने की सूचना मिली थी, जो मथुरा नरसंहार का मास्टरमाइंड था। उस समय भी आप देखिए इनका नाम उछल के आया हुआ था। तो मुझे लगता है कि जब आप लोग ऐसे किसी पद पर होते हैं या राजनीति में होता है तो आपके साथ विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है, क्योंकि आपके चाहने वाले भी होते हैं, आपके ना चाहने वाले भी होते हैं, आपको पसंद करने वाले भी होते हैं, ना पसंद करने वाले भी होते हैं। तो ये चलता रहता है। आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको संतुष्टि है, ये बड़ी बात होती है। चलिए, तो इससे पहले हम लोगों ने शिवपाल यादव के भतीजे अखिलेश यादव के बारे में बात कर चुके, मुलायम सिंह यादव के बारे में भी देख चुके, डिम्पल यादव के बारे में जान चुके हैं, अखिलेश यादव की पत्नी है। तो इन सब के बारे में बात कर ली है, मुलायम सिंह परिवार के बारे में। अब आपको बताना है किसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे हैं। किसी और का नाम आप लोग बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। ये आपकी सीरीज चल रही है, देश दुनिया में जो भी चर्चा में रहेगा उस पर हम लोग बात करते रहेंगे हमेशा। ठीक है।